आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के ऊपर। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है, न्यू चैप्टर है। इस चैप्टर में से कंफर्म है कि 5 नंबर का 7 नंबर का पूछेगा। ये जो इन्वायरमेंट है इसको 3 जगह पढ़ते हैं हम लोग, साइंस में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, फिर एक आता है ये इकोलॉजी, उसमें भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। लेकिन इसको तुमको रखा है साइंस में तो इसका अलग वेटेज है, ये बायोलॉजी के अंदर गिनती नहीं आता है। अच्छा, बायोलॉजी से हट के एक अलग है, इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है ये चैप्टर का। तो ये 7 नंबर का आएगा और अच्छा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा मतलब कि माथा नहीं दुखाएगा, याद भी हो जाएगा, सब चीज़ समझ में तो आ ही जाएगा। तो ध्यान से देखें। सबसे पहली बात है इसमें इन्वायरमेंट सीखना है हमको, कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या सीखेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर देखेंगे हम लोग इकोसिस्टम क्या होता है, फिर देखेंगे एबायोटिक क्या होता है, फिर देखेंगे कि बायोटिक क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ओजोन फूड वेव क्या होता है, फिर देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है, फिर देखेंगे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। और फिर ये सब जब पूरा पढ़ लेंगे तो फिर देखेंगे हम लोग ट्रॉपिक लेवल एक देखेंगे, 10% लॉ वो क्या होता है। यही सारा टर्मिनोलॉजीज है, इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा यहाँ तक करेंगे, पूरा हो जाएगा, कल क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, चलिए। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे आसपास दिखाई पड़े। तो इट इज़ द सम ऑफ द टोटल एवरीथिंग, सही बात है, हर एक चीज़ का जो अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे आसपास का वो सारा चीज़, जैसे कि एग्जांपल में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, ये मान लो हम है तो हमारे आसपास क्या हो सकता है, ये सब एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस, लिविंग चीज़ कोई चीज़ हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी तो हो सकता है, जैसे कि रोड हो गया, कार हो गया। इन दोनों से मिलके क्या बनता है, इन्वायरमेंट क्या बनता है। अब एक आता है शब्द इकोसिस्टम, क्या होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज ए ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड सराउंडिंग विद द इन्वायरमेंट। देखो, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट पढ़ने में लगेगा एक ही जैसा, लेकिन वो अलग चीज़ होता है, दोनों में डिफरेंस है। इन्वायरमेंट के बारे में क्या पढ़े, इन्वायरमेंट के बारे में यही ना पढ़े कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है दुनिया में, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये हमारे, ये हम है तो हमारे आसपास जो इतना भी चीज़ है उसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम में क्या होता है कि किस तरीके से ये बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट क्या करेगा, इंटरैक्ट क्या करेगा, इंटरैक्ट। धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसमें यही है कि इट एज एन, ये भी क्या है, जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करेगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में, पहले पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम का टाइप क्या है, फिर इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है, फिर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम तो समझ में आ गया, क्या है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या पढ़ेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है वो 2 टाइप का इसमें कंपोनेंट होता है। इकोसिस्टम में कितना कंपोनेंट होता है, 2 टाइप का होता है। इकोसिस्टम का टाइप अभी नहीं पढ़ रहे, इकोसिस्टम का कंपोनेंट मतलब इकोसिस्टम क्या चीज से मिलकर बनता है। तो एक हो सकता है एबायोटिक कंपोनेंट, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। ये इकोसिस्टम का क्या है, टाइप नहीं है, कंपोनेंट है। हाँ, इकोसिस्टम का कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब क्या कैसे मिलके बनता है। अब इसमें आता है एबायोटिक कंपोनेंट, इसके मतलब क्या होता है, तो दीज आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जो भी हमारे इकोसिस्टम में नॉन लिविंग चीज हो गए, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सब क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग है, इसी को क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट या नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट, इसमें सिर्फ फिजिकल और केमिकल फैक्टर को देखते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक, क्लाइमेटिक फैक्टर को। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो बायोटिक कंपोनेंट है इसमें क्या होगा, सिर्फ लिविंग थिंग जो होगा उसको कंसिडर करेंगे।
लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इकोसिस्टम का, उसको भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अब ये प्रोड्यूसर क्या होता है, जो कि हम पढ़ रहे क्या, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसके अंदर अभी हम क्या पढ़ाएं बता, बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट देख लिया, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, याद रखेंगे। बायोटिक कंपोनेंट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो लिविंग थी को। इसी के अंदर हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, किसको, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर पहला पार्ट है इसका, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब वो होता है कि जो हमारे जो खाना प्रोड्यूस करता है। खाना कौन प्रोड्यूस करता है, मिट्टी, प्लांट। द प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड। इसके बारे में एक और विशेषता है, जो खाना बनाता है तो वो अपने लिए भी खाना तो खुद ही बना लेगा ना, जो दूसरे के लिए बनाएगा। तो ये बात है कि नहीं सही, कि प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड। जैसे कि ग्रीन प्लांट, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होता है, 9th में पढ़े होगे, कि वो अपना खाना खुद बना लेता है। जैसे कि मेनली क्या होता है, प्लांट कोई प्रोड्यूसर में गिनती करते हैं। प्रोड्यूसर आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। क्यों, क्योंकि अपना खाना क्या करता है, खुद से बनाता है। जो ऑटोट्रॉप उसको कहते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेगा। तो अभी हम लोग कहाँ तक बढ़े, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट। इसके अंदर प्रोड्यूसर पढ़ते हैं और कंज्यूमर पढ़ते हैं। खाना कौन बनाता है तो देख लिए, अब खाना कौन कौन खाता है उसको देखेंगे। कंज्यूमर को कंज्यूमर क्या होता है यहाँ देखेंगे। कंज्यूमर भी आपस में 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। तो these are the organism that consume the food prepared by the producer। सही बात है कि नहीं, जो फूड प्रिपेयर होगा प्रोड्यूसर के द्वारा उसको क्या कर लेगा, खाएगा। जैसे कि ऑल कंज्यूमर्स आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर। जरूरी नहीं है कि सारा जो कंज्यूमर है डायरेक्टली डिपेंड होगा प्रोड्यूसर के ऊपर। कहने का मतलब है प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन है, प्लांट है कि नहीं है। बहुत सारा जानवर होता है कि सिर्फ प्लांट को ही खाता है, लेकिन बहुत सारे जानवर प्लांट को थोड़ी खाता है। नहीं खाता है। लेकिन कुछ ऐसा जानवर जो प्लांट को खाता है, मान लो कि ये जानवर क्या इसको खाता है, प्लांट को खाता है। तो ये एक जानवर तो फिर किसको खा जाएगा, उसको खा जाएगा जो तो हुआ ना, ये है तब ना इसका अस्तित्व है। और ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर। तो यही बोला कि बहुत सारे जानवर डायरेक्ट भी डिपेंड हो सकता है, बहुत सारे जानवर इनडायरेक्ट में डिपेंड हो सकता है। इसी में 3 लोग पढ़ते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच ओनली डिपेंड ऑन द प्लांट बेस्ड डाइट फॉर देयर फूड। कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिर्फ डिपेंड होता है किस पे, प्लांट पे। किस पे डिपेंड होता है, प्लांट पे। ओनली डिपेंड ऑन प्लांट, बचपन से पढ़ते हैं, और काऊ, बफेलो, गोट। तो ये क्या है, ऐसा कंज्यूमर है जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर, प्रोड्यूसर पे, प्लांट। फिर उसको होता है कार्निवोरस भी। These are the organisms which depend on the other organism for their food। अब क्या ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा, ये प्लांट पे नहीं होगा, ये दूसरा पे डिपेंड होता है, कार्निवोरस। These are the organisms not directly depend upon their producer for their food। समझ में आया, यही बात लिखा है। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, These are the organisms which can make their food from प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे ह्यूमन एंड डॉग, हम लोग क्या ओमनीवोरस है, हम लोग प्लांट भी खाएंगे, मतलब प्रोड्यूसर से डायरेक्ट भी फूड ले लेंगे। हम लोग क्या खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मतलब चिकन भी किसी को खाता होगा, वो किसको खाता होगा, प्लांट को। तो हम लोग इनडायरेक्टली भी है। तो ओमनीवोरस उसको कहते हैं जो कि प्रोड्यूसर पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों डिपेंड हो, प्लांट को भी खाए और एनिमल को भी खाए। तो बच्चा वाला बात है तो पता ही होगा बचपन से। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ आते हैं फिर से। हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक तो पढ़ दिए। एबायोटिक में किसको शामिल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स विच कंपोज नॉन लिविंग थिंग्स। सन, एयर, वाटर, ये सब, रिवर,
अब बायोटिक कंपोनेंट में किसको कंपोज करता है? जो लिविंग थिंग्स है, ह्यूमंस, दीज आर लिविंग थिंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. These are living thing components of ecosystem. Abiotica, these are living thing components of non-living thing components of ecosystem. इसके अंदर हम लोग प्रोड्यूसर पढ़ लिए. इसका अब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर भी तीन चीज पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर तो उसको किसको बोलते हैं? प्लांट्स आर बेसिकली नोन एज प्रोड्यूसर. क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स है और अपना खाना खुद बनाता है और दूसरे के लिए खाना प्रोवाइड करता है. फिर कंज्यूमर पर, इसमें पर हम लोग क्या पढ़े? हर्बीवोरस, डायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट पे. फिर पढ़े कार्निवोरस, इनडायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट पे. फिर एक पढ़े थे हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंड होने के, प्लांट्स एनिमल दोनों खाता है. अब इस बायोटिक कंपोनेंट का एक और पार्ट पढ़ना है, क्या? डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या होता है? चलिए, तो डिकम्पोजर्स क्या होता है? डिकम्पोजर्स यहाँ देखिए, दीज आर बेसिकली सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म. सैप्रोफिटिक याद आ रहा है? लास्ट नाइट में पढ़े थे. मृतोपजीवी मतलब मरे गले चीजों पे अपना खाना जो बनाए उसको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी. सैप्रोफिटिक क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है. सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म आर दोज हु फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स. इसका एग्जांपल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एंड फंगी. पूछेगा कि डिकम्पोजर कौन है? सब बैक्टीरिया और फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोजर जो होता है बायोटिक कंपोनेंट है कि ये बायोटिक कंपोनेंट का भाग है? बायोटिक कंपोनेंट का भाग है. ठीक है. अब यहाँ पे इसी को चार्ट को समझाया है. देखो किस तरीके से कंप्लीट होता है. मान लो कि प्लांट है, ये प्रोड्यूसर है. हाँ. ये प्रोड्यूसर है. इस प्लांट को कौन खाएगा? आदमी खाएगा. लेकिन आदमी कुछ दिन बाद क्या होगा? मर जाएगा. तो आदमी चाहे कुछ भी जानवर ले लो, वो मर गया. तब इसको क्या करेगा? डिकम्पोजर आएगा इसको साफ सफाई करने के लिए. कुत्ता मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, देखते हो गल गल के अपने छोटा गायब हो जाता है वहां से. तो उसको डिकम्पोजर्स खाता है, फंगी और बैक्टीरिया. अब वो डिकम्पोजर्स फिर क्या करता है? वो डिकम्पोजर्स अपना खाना कहाँ निकालता है? मिट्टी में, सॉइल में. कहाँ निकालते हैं? सॉइल लिखा हुआ है क्या? मिनरल्स. हाँ, वही सॉइल है. वे डिकम्पोजर्स कहाँ पे निकालेगा अपना खाना? सॉइल में. अब इस सॉइल में जब निकालेगा तो सॉइल में जो भी खाना खाया होगा, जो भी कार्बनिक पदार्थ खाया होगा, वो सब कहाँ रख देगा? सॉइल में. सॉइल के मिनरल्स का काम करेगा. अब वहीं से क्या हो जाएगा? प्लांट को मिनरल मिलेगा. प्लांट फिर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. फिर ये प्रोसेस इसी तरीके से गोल गोल चलते रहेगा. अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम का टाइप. वो इकोसिस्टम का क्या चीज था? कंपोनेंट. तीन चीज पढ़ना है. इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या है? बायोटिक, एबायोटिक पढ़ लिए. इकोसिस्टम का टाइप पढ़ रहे हैं. फिर पढ़ेंगे इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है. ये इकोसिस्टम का क्या है? टाइप. इकोसिस्टम का एक है नेचुरल इकोसिस्टम, एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ये टाइप है. नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है? यहाँ है, ये देखो नेचुरल इकोसिस्टम. दीज आर द इकोसिस्टम विच फॉर्म नेचुरली. जो नेचुरल तरीके से जो इकोसिस्टम बढ़े उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल. सबसे पहली बात, इकोसिस्टम क्या होता है दिमाग में घुस रहा है? हाँ, जो एक जगह है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? आपस में इंटरैक्ट करेगा. हम लोग जो होते हैं, तो आदमी जो रिप्रोडक्शन करता है कहीं पे भी कर लेता है. नहीं. कोई जगह होता है ना, इंटरैक्ट करता है ना रूमों में. तो वही समझो उसका इकोसिस्टम वही है, वहाँ पे अपना इंटरैक्ट करता है. तो दीज आर द इकोसिस्टम विच फॉर्म नेचुरली, जो नेचुरल तरीके से बने. दे रन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प. देर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस. जो नेचुरली बन रहा है तो ह्यूमन इंटरफेरेंस का जरूरत होगा नहीं. जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है आपस में. एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम. इट इज ए लैंड बेस्ड इकोसिस्टम. जो लैंड पे होगा इकोसिस्टम उसको क्या कहेंगे? लैंड बेस्ड. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. जो पानी में होगा वाटर बेस्ड उसको क्या कहेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम. इसके एग्जांपल क्या है? जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, ग्रास. ये क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का वो एग्जांपल है. जैसे मान लेते हैं फॉरेस्ट मतलब जंगल.
जंगल। तो क्या जंगल में दो जानवर आपस में इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। क्या जो जंगल में जानवर है पेड़ पौधा को खाता है कि नहीं खाता है? खाता है। लिविंग से भी, अपने आप से भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट कर रहा है और नॉन लिविंग से भी। तो यही हो गया इकोसिस्टम, इसी को बोलते हैं जहाँ पर वो इंटरेक्ट करे। क्या डेजर्ट में ऊँट रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। यही ना हो गया। अब है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक। तो क्या रिवर में मछली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। क्या रिवर में, पॉन्ड में जो तुम्हारा मेढक रहता है कि नहीं रहता है? इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये इकोसिस्टम का प्रकार है, लेकिन किस इकोसिस्टम का प्रकार है? नेचुरल। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या याद रखना है, फिर से बता रहे हैं जी, नेचुरली ग्रो करता है। जो कि अब एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज आल्सो नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम। हमने बताया है कि दो तरीके का इकोसिस्टम है। हाँ, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में क्या बताया है कि दीज आर मेड नेचुरली। इसके दो प्रकार बताए हम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो। ठीक। हम लोग मतलब कि गार्डन अपने अपने से बनाते हैं ना, कि हम लोग बनाते हैं ना कि अपने आप गार्डन बन जाता है। हम लोग बनाते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। मुर्गा पालन करने के लिए हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। ऐसे ही कुत्ता पालने के लिए हम लोग बनाते हैं कि नहीं घर? बनाते हैं। तो हम लोग जो करते हैं ये क्या हो गया, नेचुरल। ये नेचुरल इकोसिस्टम हो गया कि आर्टिफिशियल? इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कभी पानी देते हैं, कभी खाना देते हैं। देखो पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में? दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज आल्सो नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम। दे डू रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस। इसको बनाने के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए मानव का जरूरत है कि नहीं? हाँ। इसके एग्जांपल हो जाएगा गार्डन, फिर फार्मिंग कर देंगे, मुर्गी फार्मिंग, हेन फार्मिंग, सॉरी। ये सब हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब इतना बात जो पढ़ाए हम तुमको कि इकोसिस्टम पूरा पढ़ाए हैं इकोसिस्टम। सबसे पहले क्या पढ़ाए थे? इन्वायरमेंट। देखो सबसे पहले अब जो भी चीज पढ़ाए उसको किस तरीके से 1 मिनट में हम समरी कर देंगे सारा चीजों का। वो तो डिटेल में हो गया। हाँ। उसको याद रखना ही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा होगा कि कैसे सब कैटेगराइजेशन, कैसे एक चीज के अंदर एक चीज, एक चीज के अंदर एक चीज कैसे घुसा हुआ है। तो माइंड मैप है। क्या है? माइंड मैप है। मेनली उसी को याद रखना, ये माइंड मैप है सिर्फ समझने के लिए। इन्वायरमेंट से स्टार्ट किया थे चैप्टर। इन्वायरमेंट, हाँ। इन्वायरमेंट पढ़ाए थे। हाँ। क्या पढ़ाए थे? ये एवरीथिंग जो कि हमारे आसपास रहता है। डेफिनेशन याद करते रहो अपने से पूछ के। इकोसिस्टम पढ़ाए फिर हम। हाँ, जो इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे लिविंग थिंग्स क्या होगा आपस में? इंटरैक्ट करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा। इकोसिस्टम में हम बताएं कि दो तरीके का होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक नेचुरल इकोसिस्टम का ये क्या टाइप बता रहा है इकोसिस्टम। यहीं पे हम एक और चीज बताए थे तुमको। हाँ, इकोसिस्टम का कंपोनेंट बायोटिक है। बायोटिक एग्जाम में अगर पूछे राइट द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम तो क्या लिख के आओगे? एक जगह लिखोगे बायोटिक, एक जगह लिखेंगे ए बायोटिक। ए बायोटिक, एक सेकेंड, इधर कंपोनेंट वाला। चलो तो एक कंपोनेंट वाला भी है। इधर जो है हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, कंपोनेंट पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पे टाइप्स को पहले बता रहे हैं। नेचुरल इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। ये खुद अपने द्वारा बनता है कि नहीं? दिस इकोसिस्टम आर मेड नेचुरली, दिस इकोसिस्टम आर मेड बाय मैन मेड। दे डू नॉट टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, दे रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटरफेरेंस फॉर मेंटेनेंस एंड क्रिएशन। दिमाग पे जोर डालो, कैसे याद कैसे नहीं हो रहा पढ़ते पढ़ते। इसका एग्जांपल क्या होता है नेचुरल इकोसिस्टम का? फॉरेस्ट हो गया। नेचुरल इकोसिस्टम में भी दो टाइप होता है, नहीं पढ़ा है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम किसको कहते हैं? वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसको कहते हैं? लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में पढ़ा है मैरीन, वाटर, रिवर, पॉन्ड। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है? फॉरेस्ट, डेजर्ट। ये एक्वेटिक में पानी में रिवर, फ्रेश, ये सब।
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? मैन मेड और कुछ मतलब ऐसे गार्डन, पोल्ट्री फार्मिंग, ये। तो तुमको क्या याद रखना है? ये इकोसिस्टम का प्रकार पूछे तो ऐसे घेरा बनाएंगे, इधर लिखेंगे नेचुरल इकोसिस्टम, इधर लिखेंगे आर्टिफिशियल पेज में एक साइड नेचुरल इकोसिस्टम, एक में आर्टिफिशियल। पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, क्या है डेफिनेशन। अब 2000 समझ रहे, हमको याद होना चाहिए क्या लिखेंगे, फिर आर्टिफिशियल का डेफिनेशन artificial का। लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है इसका क्या है, 2 टाइप्स होता है। एक लिखेंगे ऐसे करके क्या, एक्वेटिक इको, ऐसे करके लिखेंगे पहला पॉइंट में एक्वेटिक इकोसिस्टम, फिर नीचे में ऐसे करके डॉट देके क्या लिखेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या करेंगे, ये पूरा लिख देंगे, इसका डेफिनेशन तो लिख ही दिए, उसके बाद इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल सब लिखेंगे, गार्डनिंग, ये सब समझ में आया। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम भी क्या है अपने आप में, 2 है, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बराबर नहीं समझाएंगे, दिमाग में घुस गया। हाँ। ठीक है। अब एक और चीज का माइंड मैप है, कंपोनेंट भी पढ़ा है इकोसिस्टम का। हाँ। तो बताएं कि कंपोनेंट 2 होता है, बायोटिक कंपोनेंट और ये बायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट में किसको इंक्लूड करते हैं, जो लिविंग थिंग्स हो। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है बायोटिक कंपोनेंट में क्या है, ये भी आपस में फर्दर क्या है, 3 प्रकार का है कि नहीं है? 3 प्रकार का, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। एक है प्रोड्यूसर, वो है, फिर एक होता है कंज्यूमर, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? फिर एक होता है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में क्या लिखोगे, प्लांट के बारे में लिख दोगे कि प्लांट आर मेनली प्रोड्यूसर होता है, और प्लांट्स ऑटोट्रॉप होता है। हाँ। होता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकता है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगी, कंज्यूमर, ऐसे करके कंज्यूमर, जो कंज्यूमर जो होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर पे। ये भी आपस में 3 तरीके का होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो डायरेक्ट डिपेंड रहता है प्लांट पे, और कार्निवोरस जो इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है, ओमनीवोरस जो प्लांट एनिमल दोनों पे डिपेंड रहेगा। फिर लास्ट में लिखेंगे डिकम्पोजर के बारे में। डिकम्पोजर के बारे में क्या बताएं, डिकम्पोजर आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। ये डिपेंड रहता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेन मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। ये हो गया। उसके नीचे में चार्ट भी बना सकते हो, ज़्यादा नंबर का है तो। ये प्लांट है, लिखोगे प्लांट है, इसे इसको कौन खाता है, ग्रासहोपर थोड़े ऑर्गेनिज्म अभी मान लो। तो ये ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, फिर इस डेड हो गया तो कौन खाएगा, डिकम्पोजर। फिर उसके बाद कहाँ चल जाएगा, इसका मिनरल्स बन जाएगा, सॉइल में मिनरल्स बन जाएगा, फिर यहाँ किसको पहुँच जाएगा, प्लांट को। याद आ रहा हो फिगर? हाँ। अब आ गए हम लोग कहाँ पे, ए बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। तो इसमें फिजिकल फैक्ट, इसमें सिर्फ ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, एयर, वाटर, ये सब। ठीक है, तो आएगा लिखने के लिए कि बताइए इकोसिस्टम का कंपोनेंट लिखे थे, कैसे करेंगे डॉट लाइन। इधर क्या लिखेंगे, बायोटिक, इधर क्या लिखेंगे, ए बायोटिक। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइप्स कौन कौन होता है, प्रोड्यूसर। जितना प्रोड्यूसर का बात बताया वो सारा लिखोगे। प्लांट प्रोड्यूसर है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना खाना खुद बनाएगा, दूसरे के लिए प्रोड्यूस करेगा। ऐसे पॉइंट करके फिर ऐसे पॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंज्यूमर के बारे में क्या लिखेंगे कि कंज्यूमर जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा प्रोड्यूसर पे। फिर आपस में ये भी 3 तरीके का है, ए ऑर्निवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, सारा लिखोगे। फिर लास्ट में ऐसे डॉट करके फिर क्या लिखोगे, डिकम्पोजर। तो पूरा ऐसा क्वेश्चन जब भी है 1 पेज में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये ए बायोटिक है, ए बायोटिक में लिखेंगे इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर क्या लिखेंगे, एयर, वाटर, ये सब। ठीक है। अब तुमको एक डिफरेंस और याद रखना है, इन्वायरमेंट पढ़ा है, इकोसिस्टम पढ़ा है। इस दोनों में एग्जाम में भी पूछ देगा तो कैसे लिखेंगे। इकोलॉजी तुमको नहीं पढ़ना है अभी, इकोलॉजी तो टर्म्स नहीं दिया कोई, लेकिन इकोलॉजी शब्द आए तो इसमें यही होता है, तुम अभी जो पढ़ रहे हो उसी को कहते हैं इकोलॉजी, जिसमें इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाए। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी।
लेकिन ये छोड़ो इकोलॉजी, तुमको पढ़ना ही नहीं इकोलॉजी। ठीक है। तुमको आगे एग्जाम में लिखने के लिए इन्वायरमेंट और ये इकोसिस्टम के ecosystem बीच में क्या डिफरेंस होता है difference। बताइए। तो इन्वायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट क्या जो जो ऑर्गेनिज्म, इधर देखो इधर देखो, जो ऑर्गेनिज्म के आसपास सराउंडिंग एरिया है। हम्म इकोसिस्टम क्या है? ये भी एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ऑर्गेनिज्म करेगा? इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट शब्द याद रखना जरूरी है। Interaction। इंटरैक्ट कहाँ करता है? एनवायरमेंट में कि इकोसिस्टम में? इकोसिस्टम में। फिर से इट कंप्राइज फिजिकल कंपोनेंट। इसमें क्या रहता है? फिजिकल कंपोनेंट था ना। हाँ। लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट। इसमें भी क्या होता है? बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट। अच्छा तो ठीक इसमें है। कहाँ लिखा है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म, इसके बाद अपने से एक दो तीन पॉइंट है। ये रहने लायक जगह है, ये मैक्रो माइक्रो होता है, ये क्या होता है? ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होता है। वो लिख लोगे, याद कर लोगे, बहुत इजी है। हाँ अपने से याद करके जाना। ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या लिखा, पढ़ो तो यहाँ पे, कौन सा? ये वाला, आप वो ऊपर वाला। ये वाला। एनवायरमेंट कैन बी मैक्रो और अरे यार ये वाला। तो उसको हटा दीजिए फिर पढ़ेंगे। एन ऑर्गेनिज्म एन An organism in environment changes at the movement from the one place to another place। मतलब कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है कि नहीं, जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। यहाँ पे है तो ठंडा में है, दूसरे जगह जाएगा तो गर्मी में हो सकता है उसका एनवायरनमेंट हो। इकोसिस्टम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। जो जंगल यहाँ पे वही जंगल वहां पर भी मिलेगा, जो पानी यहाँ है वही पानी वहां पर भी मिलेगा, वही पानी वहां पर भी। लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन इकोसिस्टम नहीं चेंज होता। ये भी पॉइंट डिफरेंस है, याद रखेंगे। हाँ। याद हो जाएगा। हाँ। याद करोगे, याद करना भी नहीं कुछ, सारा हमने याद करा ही दिया। तो ये मैंने उतना पढ़ा है, इसको फिर एक मिनट में समअप भी किया। ये हमको करने का जरूरत नहीं था, सब तो वही पॉइंट रिपीट हो रहा। हाँ। लेकिन तुमको कर दिया गया है। हाँ क्या खुश नसीब है तुम कि बैठे बैठे याद करवा दिया जाता है, माइंड मैप दे दिया जाता है। ये बात सीख। यहाँ पे इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है बताए थे। इकोसिस्टम में तीन चीज पढ़ना है। तीन चीज पढ़ना। इकोसिस्टम का कंपोनेंट, इकोसिस्टम का टाइप्स, इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। लास्ट टॉपिक इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है इकोसिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे देखो, सन देखो, दुनिया में है ना, सारे एनर्जी का सोर्स क्या होता है? सन से ही सारा को एनर्जी मिलता है। सन ही एक ड्राइविंग फोर्स है एनर्जी का, मतलब कि धकेलने वाला फोर्स। सन नहीं रहेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो अपना खाना कैसे बनाएगा? ये अपना खाना नहीं बनाएगा तो ये दूसरे को कैसे देगा? फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे खाएगा? तो सारा खेला वाला किससे स्टार्ट हो रहा है? सन से। ना सन रहता ना हमको इकोसिस्टम मिलता, पढ़ना पड़ता है। तो सन क्या है? ऐसे ही लिखोगे हाउ इकोसिस्टम वर्क। तो ये लिखोगे कैसे बताएं? पहले यहाँ देखो, सन एनर्जी क्या है? सोर्स है, सनलाइट एनर्जी का सोर्स है। ऐसे लिखोगे, एरो दे दोगे। फिर दूसरा पॉइंट में क्या करोगे? इसे करोगे, प्रोड्यूसर के बारे में लिखोगे। प्रोड्यूसर के बारे में पढ़े हो ना ग्रीन प्लांट में। ये ऑटोट्रॉपिक होता है, प्रोवाइड करेगा खाना, वो बात लिखोगे। फिर कंज्यूमर के बारे में लिख दोगे, जो डिपेंडेंट होगा प्रोड्यूसर पे। और कंज्यूमर भी दो तीन तरीके का भी अपने मन से लिख सकते हो। फिर क्या लिखोगे? डिकम्पोजर, जो डेड और शॉर्ट में लिखना है, सारा बात नहीं लिखना। फिर सैप्रोफिटिक होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अति करता है। फिर लास्ट में क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जो यहाँ देखो क्या लिखा है, पॉइंट पढ़ो। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। डिकम्पोजर सॉइल के अंदर में भेज देता है। बैक्टीरिया, फंगी, सड़े गड़े मरे चीज को खा के उसका जो न्यूट्रिएंट्स चूज के कहाँ भेज देगा? सॉइल के अंदर। और वो फिर वो क्या होगा? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगा। ये न्यूट्रिएंट किसको मिल जाएगा? प्लांट को मिल जाएगा। प्लांट को। तो ये तो लिख ही दोगे इसी से करके, अब तो समझ तो गई हो। पहला पॉइंट लिखोगे ऐसे एरो, फिर पहला पॉइंट लिखोगे, या एरो पैरो नहीं भी दोगे, याद कराने के लिए एरो दिया जाता है, ठीक है। अच्छा। तुम ऐसे ही तुम मतलब पॉइंट करके लिख दो, एक पॉइंट में ही लिखे, फिर इसे बिंदु बनाए, फिर ये पॉइंट लिखे, फिर कुछ दिन बाद एक लाइन छोड़े, फिर बिंदु बनाए, फिर ये पॉइंट लिखे, फिर एक लाइन छोड़े। समझ आ रहा है क्या बोले? बुलेट बनाए, फिर बिंदु छोटा ही छोटा बनाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, ठीक है। ऐसे लिख दोगे। और लास्ट में तुम एक की फिगर भी बना के दिखाओगे कि इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है। इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है इसका फिगर बना देना।
फिगर बनाओगे एक प्लांट, नीचे पे लिखोगे प्लांट, यहाँ पे लिखोगे कंज्यूमर, आदमी ऐसे बना सकते हो, एक डंडी और ऐसे ऐसे कर देंगे, आदमी बना सकते हो। हाँ। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे कि आदमी डेड हो गया, तो इसको कौन खा रहा है? फंगी, फंगी, डिकम्पोजर यहाँ लिखोगे, इसमें लिखोगे ब्रैकेट में फंगी और बैक्टीरिया ऐसे। फिर इसका कहाँ चल जा रहा है? वेस्ट, मिनरल्स में चल जा रहा है, सॉइल है, सॉइल में चला जा रहा है, सॉइल में मिनरल चला जा रहा है। फिर किसको मिल जा रहा है? प्लांट को। तो फिगर लिख के, फिगर बना के उसका सारा नाम लिख के पहले ये लिखोगे, हाँ, तब ये उसके बाद वो फिगर बनाएंगे, उसका सारा नाम, सारा चीज लिखोगे, ठीक है? हाँ। ये है। अब एक टॉपिक है इसमें, फूड चेन और फूड वेव। फूड चेन और फूड वेव। फूड चेन क्या होता है, पहले इसका समझे डिफरेंस। फूड चेन, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। एक सीरीज है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे क्या होता है, खाने के लिए डिपेंडेंट होगा। ये प्लांट है, इसको कौन खाएगा? डियर को कौन खाता है? टाइगर। फिर एक फूड चेन ये हो गया। फिर एक ये क्या है, ग्रासोफर है, इसको टिड्डा खाएगा। ये प्लांट है, इसको ग्रासोफर खाएगा। और उसको घास है, घास को कौन खाता है? ग्रासोफर। फिर इसको कौन खाएगा? मेढक। फिर इसको कौन खाएगा? वही, चुप हो। फिर उसके बाद इसको कौन खाएगा? चील। फिर ये है, इसको ये खाएगा। तो ये क्या हो गया? ये वो फूड चेन हो गया। चेन हो गया ना, चेन बनते जा रहा है ना। तो फूड चेन तो कुछ लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर नहीं, लीनियर, सीधा। अच्छा, लीनियर होता है, ठीक है। और जब आपस में बहुत सारा फूड चेन जब मिल जाए ना, तो इसको क्या कहेंगे? फूड वेव कहेंगे। फूड वेव कहेंगे। देखो फूड वेव क्यों बनता है, ध्यान से पहले सोचेंगे। ईद तो हो गया, ये है इसे, ये सीक्वेंस ऐसे चलना चाहिए। 3 वो का फूड चेन हो गया ना, फूड चेन हो गया 3 वो का। लेकिन ये तो है, ठीक है। अब मान लो शेर को भूख लगा, शेर को, लेकिन शेर के पास हिरन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जरूरी कि हिरने को खाएगा? नहीं। शेर के पास और ऑप्शन नहीं, वो आदमी को खा सकता है, बिल्ली को खा सकता है, किसी को भी खा सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो फूड चेन फिर बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? एक के जाल जैसा बिछ रहा है कि नहीं? यही जो आदमी है, इसको भी खा सकता है, उसको भी खा सकता है, किसी किसी कुछ को खा लेगा। मतलब ऑप्शन खुल जा रहा है। तो फूड चेन क्या एक सीधा चीज दिखाता है कि ऑप्शन की ओर, जबकि फूड वेव उसके बहुत सारे ऑप्शन की ओर दिखाता है। तुमसे कोई पूछे कि फूड चेन ज्यादा स्टेबल है कि फूड वेव? फूड चेन ज्यादा स्टेबल है। फूड वेव, फूड चेन कहाँ स्टेबल है? ये गायब हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? अगर मान लो यही सिस्टम रहता दुनिया में, ये नहीं आता उस समय, तो भूखे रह जाएगा। हाँ। फूड वेब में ज्यादा स्टेबल है। इसमें मान लो ये वो ऑप्शन नहीं है इसके पास, ही खाने वाला, और तो ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है इसको खाने वाला, ये भी ऑप्शन है। हाँ। सिर्फ शेर हिरने को खा के जिंदा रहेगा तो कैसे दुनियादारी बढ़ेगा? तो फूड वेब क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स। एक जब फूड वेब आपस में मिल जाता है, फूड चेन जब बहुत सारा आपस में मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? फूड वेब कहेंगे। फूड वेब ज्यादा स्टेबल है। फूड वेब ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके पास ऑप्शन है ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, तो फूड चेन और फूड वेब का डिफिनीशन पहले याद रखें। फूड चेन का डिफिनीशन याद हो गया, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। ये फूड चेन आप अपने मन से एग्जाम के लिए याद करके चल जाए। आएगा लिखने के लिए फूड चेन का डिफिनीशन तो ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे ट्री को खाया डियर को खाया लायन, टाइगर, जो भी। अब फूड वेब का डिफिनीशन क्या होगा? तो फूड वेब का, फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन इंटरकनेक्टेड, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसका नेटवर्क है। शोइंग ए कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप एंड इकोसिस्टम। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है कि नहीं? क्या कर रहे हो इधर, दिमाग लगा। इट डेमोन्स्ट्रेट, क्या कर रहे हो? इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ ऑर्गेनिज्म कैन बी कंज्यूम बाय मल्टीपल ऑर्गेनिज्म एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा है। इसमें एक ईच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सकता है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को, जबकि उसमें एक ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म कर रहा था। तो फूड वेब और फूड चेन का मतलब समझ में आया? फूड चेन क्या है? तो बोले कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। बस इतना याद रखो, ये वो फिगर याद रखो। ये फूड वेब क्या है? तो ये फूड वेब इज ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच इन विच मेनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है। अब इसका डिफरेंस, अब ये देखो फूड चेन का हम और भी ये याद कर लो,
एग्जाम में बुक में दिया हुआ है कि जैसे प्लांट है, हाँ, प्लांट को कौन grasshopper खाता है? ग्रासोफर। तो ये हो गया तुमको प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, चूहा क्या कहते हैं? सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्वाटरनरी कंज्यूमर। ये तो ठीक एसएसटी है, में पढ़ना होता हैं? है। एसएसटी में पढ़ना है ना ये? हाँ, एसएससी में भी पढ़ना है तो ये करे कि जाए पढ़ना है, क्यों एसएससी का नाम जड़े? ये होता है प्लांट जो है, हाइड्रो प्लैनेट। ये क्या है? एक्वेटिक तुमको दिखा रहे फूड चेन। इसमें क्या होता है? अच्छा। ये जो होता है ना, ये क्या बोला जाता है उसको? समुद्र में सबसे छोटी मछली को भी खाने वाला एक रहता है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। हाइड्रो है वो, हाइड्रो ने फाइटोप्लैंक्टन, हाइड्रो फाइटोप्लैंक्टन, तुम सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन याद रखो ना। फाइटोप्लैंक्टन को एक और मछली होता है उसको खाता है जू प्लैंक्टन। जैसे जू प्लैंक्टन को खाता है फिश, मतलब फिश से भी छोटा छोटा चीज होता है उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अच्छा। और इस फिश को कौन खाएगा? बिग फिश, शार्क। फिर उसको कौन खाएगा? बेल। फिर बेल इसको खाएगा। ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है। तो ये याद रखो, कभी आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि चलिए वो एक्वेटिक फूड चेन को बना के दिखाइए, तो याद हो जाएगा। हाँ। ये बना के दिखाओगे कि देखिए फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ से स्टार्ट करना, फिर एरो ऐसे देना। इसको कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन। फिर इसको कौन खाएगा? फिश खाएगा। फिश खाएगा। फिर उसको कौन खाएगा? शार्क। फिर एरो। फिर उसको कौन खाएगा? बेल। तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कौन खाएगा? वो अपने फिर मर जाएगा तो फिर डिकम्पोजर्स खाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? मिट्टी के पास चला जाएगा वो। इसको खा लेगा, ये खाएगा, ये धीरे अच्छा, धीरे ये छोटा खाएगा। अब जो फूड वेब, फूड चेन का डिफिनीशन तो फूड वेब का डिफिनीशन तो हम याद करा दिए। हाँ। लेकिन फूड चेन, अब फूड वेब का डिफरेंस आता है लिखने के लिए एग्जाम में, तो कैसे होगा? फिर डिफरेंस अपने समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस याद रखे। फूड चेन क्या है? तो एक लीनियर सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खाएगा। फूड वेब क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड है फूड चेन। ये क्या होता है? सिंपल और स्ट्रेट होता है। सिंपल और स्ट्रेट। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है और ब्रांचेड होता है। इसमें क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म लिंकेड होता है एक दूसरे से, टू ओनली वन अनदर। लेकिन इसमें एक ऑर्गेनिज्म ये डिपेंड रहेगा ऑन मेनी ऑर्गेनिज्म। ये लेस स्टेबल होगा। क्यों? अफेक्टेड इफ वन ऑर्गेनिज्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द चेन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म बस इतना याद रखो, उतना नहीं लिखने रहा तो लेस स्टेबल। समझ में आ रहा क्यों? ये भी गायब हो जाएगा तो सारा फूड चेन क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसमें मोस्ट स्टेबल है बिकॉज देयर आर मेनी ऑप्शन अवेलेबल। एनर्जी फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन। इसमें एनर्जी सीधा डायरेक्शन में आता है। एनर्जी फ्लो इन ए मल्टीपल डायरेक्शन। इसका वो तुम बताए थे, याद कर लो अपने से। ग्रास वो अपने से ऐसे कुछ एग्जाम में बना देना, ABCD ऐसे करके एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुम फूड वेब बनाया। तो याद करने की जरूरत है नहीं। फिर से बता रहे हैं फूड चेन में क्या है। एक फूड चेन एक चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे खाने के लिए डिपेंड रहता है, जबकि फूड वेब एक फूड चेन का कनेक्टेड चेन है। इसमें क्या होता है? सिंपल और स्ट्रेट होता है। ये क्या होता है? मल्टीपल डायरेक्शन में होता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ओनली वन ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन मेनी ऑर्गेनिज्म। ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। इसमें एनर्जी फ्लो सीधा होता है, इसमें एनर्जी फ्लो बहुत सारे डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल याद रखें, फिगर याद रखें। ये है फिगर, ये वो याद रखे फूड चेन का। ये फूड वेब। डिफिनीशन पूछे डिफिनीशन लिखे, अंतर पूछे अंतर लिखो। ये हो गया तुम्हारा इकोसिस्टम कंप्लीट, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग बायो मैग्निफिकेशन। बोले थे टर्म्स को, इसकी भी दिया बुक में। बायो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये है समुद्र, ये है समुद्र। अभी समुद्र में क्या हुआ कि ये समुद्र में मछली भी है ऐसे ऐसे छोटा छोटा। अभी समुद्र में क्या है? अब यहाँ पर क्या है, वीडियो इसको यहीं पे रोकते हैं, अगला में शूट करते क्या